ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। बाबा अध्याय 41 प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान करें। अथ श्री साई सच्चरित्र अध्याय 41। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुलदेवी देवताभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री साई मृत्युंजयाय नमः। प्रिय भक्तों, इस अध्याय में हम चित्र की कथा, चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पठन की कथा का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में जिस घटना का वर्णन किया गया था, उसके 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हेमाड़ पंत से मिले और उन्होंने पूरी कथा को इस प्रकार सुनाया। आइए हम सभी भक्त बहुत ही प्रेम से कथा को सुने और बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करें। अली मोहम्मद हेमाड़ पंत से कहते हैं कि एक दिन बम्बई में घूमते फिरते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनका श्री दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको वह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा था और उस समय वहाँ पर कोई न था। केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहेब, मोहम्मद हुसैन, साईं बाबा, ताजुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहाँ विराजमान थे, परंतु काल चक्र ने उन्हें भी न छोड़ा। मैं वहाँ बम्बई में बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर में उन फोटो को कष्ट क्यों हो? ऐसा समझ में आता है कि वे भी आवागमन, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हैं। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्यानुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साईं बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्योद्घाटन अभी तक कोई नहीं कर सका है। इससे श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया टोपड़ से संत बाला अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने अपने साले नूर मोहम्मद पीर भाई को दे दिया, जो गत 8 वर्षों से उसकी मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी, तब उसने उसे फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी फोटो बनवाई और उसकी कापियां अनेक कई रिश्तेदारों और मित्रों में वितरित की। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली थी, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहिब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें वह फोटो भेंट करने के हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फोटो को देखते ही वे अति क्रोधित हो नूर मोहम्मद को मारने दौड़े तथा उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा दुख और निराशा हुई। फिर उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपया व्यर्थ ही खर्च किया, जिसका परिणाम अपने गुरु के क्रोध और अप्रसन्नता का कारण बना। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए वे हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदर पहुँचे और एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में वह फोटो विसर्जित कराए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों संबंधियों से भी प्रार्थना कर सब फोटो वापस बुला लिए और एक मछुए के हाथ से बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित करा दिया। इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर
मैनेजर मेहता को अपने घर पर भेजा और उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में फेंकवा दिया। 2 माह पश्चात जब मैं अपने घर वापस लौटा तो बाबा का चित्र पूर्ववत लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ न सका कि मेहता ने अन्य सब चित्र तो निकाल कर विसर्जित कर दिए, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल लिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो वह इसकी भी इतिश्री कर देगा। जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि इस चित्र को अच्छी तरह संभाल कर कौन रख सकेगा, तब स्वयं श्री साईं बाबा ने मुझे सुझाया कि मौलाना इस्मू मुजावर के पास जाकर उनसे परामर्श करो और उनकी इच्छानुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहब से भेंट की और सब बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुँचे कि इस चित्र को आपको हेमाड़ पंत को ही भेंट करना उचित है, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सर्वथा सत्पात्र हैं। तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर ही यह चित्र आपको भेंट कर दिया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे। ये सभी कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते तथा किस प्रकार उनके कष्ट निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाते थे। आइए अब चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन से संबंधित कथा को सुनते हैं। श्री बीवी देव, जो उस समय डहाड़ू के मामलतदार थे, को दीर्घ काल से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा थी। ज्ञानेश्वरी भगवद गीता पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित मराठी टीका है। वे भगवद गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करते तथा थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो उनके सामने अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करने से सर्वथा वंचित रह जाया करते थे। 3 मास की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात वे अपने घर पौड़ में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथ तो वे पढ़ा ही करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो नाना प्रकार के कलुषित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 ओवियां पढ़ना भी दुष्कर हो गया, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साईं ही कृपा करके इस ग्रंथ के पठन की आज्ञा देंगे, तभी उसका श्री गणेश करूँगा। सन 1914 के फरवरी मास में वे सह कुटुंब शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं? श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो जब बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूँगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा दें, तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को श्रेयस्कर नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी हैं और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है। क्या वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण न करेंगे? श्री देव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपए दक्षिणा और मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दिया। रात्रि के समय श्री देव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा, आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त की है? बालक राम ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृतांत सुनाऊंगा।
दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए तब श्री देव ने बालक राम से भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंद्रू कोढ़ी ने आकर कहा कि श्री देव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। फिर बाबा उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्री देव ने उत्तर दिया, भगवान, जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की परंतु कहीं कुछ भी न पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने को आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बुरी तरह से गालियां देने और डांटने लगे। देव शांति पूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े को लौटने को कहा। वाड़े को लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई होगी। इन्होंने चोरी की है और इसे ये स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्र करके सहर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। देव ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं बाबा। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन पोथी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। जाओ वाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्ति पूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा सेला अर्थात दुपट्टा भेंट करना चाहता हूँ। फिर तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आसल से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें यह शोभा देता है? पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई और अब मैं आनंद पूर्वक पोथी अर्थात ज्ञानेश्वरी पढ़ सकूंगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदियों का अर्थ स्पष्टतया विदित हो गया था। उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा था वही चिंदी स्वरूप थे। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हुए। देव ने इन शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा तथा वे संतुष्ट होकर घर लौट आए। बाबा के प्रिय भक्तों, यह कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे तथा 1 वर्ष के पश्चात ही वे श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। 2 अप्रैल सन 1914 गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा कि क्या तुम्हें पोथी समझ में आई? जब देव ने स्वीकारात्मक उत्तर न दिया
तो बाबा बोले कि अब तुम कब समझोगे। देव की आंखों से टप टप करके अश्रुपात होने लगा और वे रोते हुए बोले कि मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघ वृष्टि नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं है, और यह पठन तो भार स्वरूप ही है। तब बाबा बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ, तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर देव ने पूछा कि बाबा क्या पढ़ूं? तो बाबा ने उन्हें अध्यात्म विषयक अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाने गए और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई थी। अब श्रोतागण स्वयं ही इस बात का अनुमान कर लें कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। श्री देव सन 1944 तक जीवित थे और मुझे उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जहाँ तक मुझे पता चला वह यही था कि वे अभी भी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करते थे। उनका ज्ञान अगाध और पूर्ण है, यह उनके साईं लीला के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। इन कथाओं से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सद्गुरु, अपने भगवान से आज्ञा प्राप्त करके ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए और उसे ग्रहण करने की, उसे धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमारा सद्गुरु हमारे साथ है तो हम उस ग्रंथ को भली भांति समझ सकेंगे और अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम, ओम साई राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। ओम साई राम बोलो, ओम साई राम। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा आशीर्वाद सदा बना कर रखें और हमारी भूल चूक को क्षमा करें बाबा। ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।